संग हो इस ग्रंथ के आधार पे जो हमने चित्त का वर्गीकरण देखने का समझने का जो प्रयास किया था, वो एक प्रकार की प्रास्ताविकता है। मतलब प्रास्ताविकता मतलब पहली बार उसको आप सुन रहे हैं, पहली बार मैं आपके बीच में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो निश्चित ही है, उसकी जो बहुत सारे शब्द है, बहुत सारी उसकी स्पष्टता है, तुरंत हमारे मन में प्रकाश नहीं डाल सकती है और कहीं न कहीं हमें प्रति प्रश्न निर्माण करती है कि इसका ये क्या है, उसका वो क्या है। तो उस स्पष्टता की तरफ हम धीरे-धीरे आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे-जैसे हम अ, ध्यान करेंगे तो उसके माध्यम से भी बहुत सारे हमारे चित्त के स्वभाव हैं, वो हमें आमने-सामने दिखने लगेंगे और हम पहचान पाएँगे। जो मैं अलग-अलग ग्रंथों का संदर्भ लेके जो मैं बात कर रहा हूँ या जिसका मैं कुछ टेक्स्ट आपको भेज रहा हूँ, तो शायद आप भी उसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। और जो पीपीटीज़ में जो कुछ संक्षिप्त कुछ जानकारी उसमें आपको मिल पा रही है, जो आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें भी आप उसको रिपीट करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि वो क्या है। लेकिन फिर भी जब हम कोई चीज़ सुनते हैं और वहाँ पे जो हमें डायरेक्ट सुनने से जो हमें पता चलता है या पता नहीं चलता है, तो वहाँ पे हम काफ़ी संभ्रमित हो जाते हैं कि मुझे बिल्कुल पता नहीं चला है या मुझे पता चला है। तो उसमें से ही डॉक्टर संजय जी ने जो प्रश्न किया है कि कल जो हमने देखा था अभिधम्म संघ हो के आधार पर कि चित्त के किस प्रकार से 4 भूमियों में उसका वर्गीकरण किया है। 4 भूमियाँ एक प्रकार से हमारी मानसिक अवस्था है। भूमि को एक ज़मीन के तौर पे हमें नहीं देखना है, जैसे कि अक्सर हम भूमि इस शब्द को एक स्थल, एक जगह या एक विशिष्ट मर्यादित अर्थ से हम देखते हैं, भूमि या ज़मीन। लेकिन जब भूमि ये शब्द जब बौद्ध दर्शन में उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें बहुत सारे पहलू हैं। भूमि का मतलब है मानसिक अवस्था। भूमि का मतलब है मानसिक स्तर। भूमि का मतलब है कि विभिन्न जो लोक हैं, हाँ, मनुष्य लोक है, देवलोक है, असुर लोक है, प्रेत है, प्राणी है। तो ये विभिन्न लोगों को भी भूमिया कहा जाता है। तो ऐसे विभिन्न अर्थ से भूमि को बौद्ध धर्म में शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो हम भी अपनी जो भूमि है या मानसिक अवस्था है या जिस मानसिक अवस्था में हमारा जन्म हुआ है और जिस मानसिक अवस्था में हम जी रहे हैं, उस भूमि को क्या कहते हैं? उस भूमि को कामावचार भूमि कहते हैं। जो हमने देखा है कि काम से भरी हुई भूमि, काम कामावचार मतलब इंद्रिय से किए हुए कर्म जो है या इंद्रिय पे आधारित जो भूमि है या इंद्रिय के आधार पे जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, वो सभी इंद्रिय भूमि या कामावचार भूमि के स्तर पे हमारा चित्त जो है वो निरंतर कार्य करता है या अपने अलग अलग प्रकार से हमारे भीतर उत्पन्न होता है और लय होता है। तो उसमें हमने देखा था कि जो कामावचार भूमि में अकुशल चित्त होता है और कुशल भी चित्त होता है। उसके कुशल चित्त का जो मूल है वो है अलोभ, अद्वेष और अमोह, मतलब प्रज्ञा, करुणा, मैत्री। ये जो मूल हेतु है उससे जो उत्पन्न होता है उसे कुशल चित्त कहते हैं, जो कामावचार भूमि में भी वो उत्पन्न होता है। अगर हम शील का पालन करते हैं, दान पालन करते हैं, मैत्री का पालन कर रहे हैं, तो उस समय जो चित्त उत्पन्न होता है या चित्त का मतलब चित्त का क्षण, क्योंकि चित्त कोई ऐसी अ, अ, नित्य वस्तु नहीं है। ऐसा मैं ये नहीं कह सकती कि ये चित्त है और ये इसी तरह से रहता है या इस तरह से उसका रूप होता है, इस तरह से उसका आकार होता है। वो रूप आकार सभी से वो अलग है, इसलिए उसको अरूप कहते हैं। उसका आकार नहीं होता है।
मन का आकार नहीं होता है जिस प्रकार से वस्तुओं का आकारमान होता है। क्षण होता है, क्षण प्रतिक्षण मन उत्पन्न होता है अपने हेतु के कारण, और उसी हेतु के कारण वो कार्य करता है और उसी हेतु का परिणाम हमें मिलता है। तो जो चित्त के जो अलग अलग वर्गीकरण हमने देखे हैं कि अकुशल चित्त है, अ, अहेतु का चित्त है, विपाक चित्त है, क्रिया चित्त है। तो ये सभी चित्त जो है एक एक क्षण में वो निर्माण होते हैं और लय होते हैं, और दूसरे क्षण में दूसरा चित्त निर्माण होता है। अगर हमारा अभी इस क्षण में अगर कुशल चित्त निर्माण हो रहा है, तो दूसरे ही कुछ पल के अंदर अकुशल चित्त भी निर्माण होता है। यह होने की संभावना है कि अगर हम जहाँ पे बैठे हैं, अगर वहाँ पे किसी की आवाज़ आ जाए जो आपको पसंद नहीं है, या कुछ घटना आपके मन के भीतर आ जाए, तो आपको द्वेष निर्माण होने का जो चित्त जो है वहाँ पे निर्माण हो सकता है। जबकि अभी हम धम्म का चित्त या धम्म अभ्यास का चित्त या प्रज्ञा का चित्त निर्माण करने के अनुभव पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो मूल कारण है इस घटना में, इस क्षण में जहाँ पे हम बैठे हैं और धम्म को सुन रहे हैं, तो वहाँ पे कुशल चित्त की अनुभूति हमें हो रही है। यह कुशल चित्त का निर्माण होने का वहाँ पे एक परिस्थिति जो है, हाँ, परिस्थिति के वजह से वो कुशल चित्त निर्माण हो रहा है, क्योंकि हम शब्द ऐसे सुन रहे हैं, ऐसा हमारा जो शब्द के अर्थ का जो अनुभव जो है, वेदनाएं हैं, वो हमें सुख की वेदनाएं हो रही है, कुशल वेदनाएं निर्माण हो रही है, और उसके वजह से हम कुशल चित्त का निर्माण होना वहाँ पे संभव है और हो चुका है या हो रहा है। लेकिन उसी क्षण में अकुशल चित्त भी दूसरे क्षण में निर्माण हो सकता है, जैसे मैंने बताया। तो कुशल और अकुशल हमेशा द्वंद्व में रहता है, अप डाउन रहता है, और उसको देखना या उसको समझना मतलब ही अभिधम्म को समझना है। और उसकी जो विभिन्न जो फैक्टर्स है, जब हम आगे देखेंगे तो हमें अपने चित्त को पहचान करना भी बहुत सरल हो जाएगा। जब हम किसी घटना को उसके विभिन्न पहलुओं में याद रखते हैं, तो वो घटना हमें याद रह जाती है, समझ में आ जाता है कि इसके पीछे ये कारण है। अभी चित्त को हम इसलिए समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हमें ये पता नहीं कि इस चित्त के अंदर क्या बातें उत्पन्न होती है, क्या क्या उसके अंदर धर्म निर्माण होते हैं, जिसका अभ्यास हम धीरे धीरे आगे करने वाले हैं। तो वहाँ पे हमें और ज़्यादा उसके बारे में स्पष्टता होगी। लेकिन जो शब्द जो इस्तेमाल किया गया है अकुशल और कुशल, वो सभी को हमें पता है, और उसके मूल कारण को भी हम जानते हैं। और उसके कारण से जो चित्त निर्माण होता है, लोभ का, द्वेष का, मोह का, तो उसी चित्त को अकुशल चित्त कहते हैं, जो 12 प्रकार से होते हैं। और जो कुशल चित्त जो है वो 8 प्रकार से होते हैं, जो किसी भी क्षण में वो उत्पन्न होते हैं और लय होते हैं। अभी दूसरे चित्त की जब बात करते हैं कि विपाक चित्त क्या है, वो कुशल भी होता है और अकुशल भी होता है। जैसे हमारे कुशल चित्त का विपाक कुशल होगा और अकुशल चित्त का विपाक अकुशल होगा। हमें सभी को पता है विपाक का सीधा और सरल अर्थ है परिणाम, जिसे हम फल कहते हैं। तो वो चित्त जब भी निर्माण होगा, वो एक फल को अनुभव कराएगा, एक विपाक को अनुभव कराएगा। जबकि अभी हम ऐसी क्रिया नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ परिणाम अगर हमारे आसपास में दिखाई दे रहा है, तो वो परिणाम का चित्त है, विपाक का चित्त है। उदाहरण के तौर पे अगर हमने सुबह खाना खाया है, भोजन किया है, आपने भोजन किया है या मैंने भी भोजन किया है दोपहर में, और भोजन करते समय जो मैं भोजन कर रहा था या उस समय मेरी जो चित्त की अवस्था थी, अगर लोभ मूलक थी कि खाने में मैं काफ़ी तृष्णा से युक्त था, या उस समय मुझे द्वेष आ रहा था, या जो भी परिस्थिति मेरी रही होगी खाने की, तो वहाँ पे तो वो क्रिया चित्त था, वहाँ पे तो अकुशल चित्त था। लेकिन उस अकुशल चित्त का जो परिणाम जो है,
वो मुझे तब भी मिल सकता है और बाद में भी मिल सकता है। जैसे कि अभी अभी भी वो जो परिणाम जो उस अकुशल चित्त ने निर्माण किया है, तो वो मेरे मन में अभी भी वो परिणाम के रूप में आ सकता है। मुझे उसकी याद आ सकती है या उसकी स्मृति मेरे मन में निर्माण हो सकती है, और वो निर्माण होना, वो परिणाम हमारे चित्त में उत्पन्न होना उस घटनाओं का, तो वो कहीं न कहीं हमारे किए हुए कर्म का जो विपाक है, हाँ, वो विपाक का चित्त है। हुँ? ऐसी बहुत सारी जीवन की घटनाओं को हम देख सकते हैं कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं और कहीं न कहीं हमारे साथ में बुरा हो जाता है और लगता है कि यार मैं तो अच्छा कर्म कर रहा था, ये बुरा परिणाम मेरे जीवन में क्यों आया? तो वो जो बुरा परिणाम का जो चित्त जो है, वो कहीं न कहीं हमारे साथ में परिस्थिति देख रहा था कि किस परिस्थिति में वो हमारे सामने प्रकट होगा। अ, विपाक का दूसरा उदाहरण हम ऐसा भी देख सकते हैं कि जैसे किसी पेड़ को फल आता है, तो फल जो है वो विपाक है उस पेड़ का। अगर आम के पेड़ की अगर हम बात करते हैं, तो आम के पेड़ को फल कहाँ से आता है? अगर इसका आप चिंतन करोगे, तो फल के पहले हमें ये दिखाई नहीं देता है कि उस आम में उस आम के पेड़ में आम कहाँ पर है। आप ढूँढ सकते हैं क्या? नहीं ढूँढ सकते हैं। लेकिन जैसी परिस्थिति आ जाती है, उसमें फूल लगने लगता है और वो समय पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तो उसी फूल में से हाँ, आम का फल जो है वहाँ पे निर्माण होता है। वैसे ही जो विपाक का चित्त जो है, जैसे-जैसे उसका कुशल और अकुशल कर्म किया हुआ बचपन से लेके अभी तक जो भी हम कर्म कर चुके हैं, सुबह से सुबह भी हमारे पूर्व कर्म है, अकुशल या कुशल हो सकते हैं। तो दोनों के भी विपाक जो है, या अगर हम पूर्व जन्म की भी बात करते हैं, तो उसके भी बहुत सारे विपाक हमारे हैबिट में आ जाते हैं। अगर कोई हैबिट अगर नहीं छूटती है, कुछ किसी भी प्रकार की अगर आदत नहीं छूटती है, तो उस आदत के पीछे भी कहीं न कहीं हमारा जो विपाक चित्त जो है, वो कारणीभूत हो सकता है। हुँ? क्योंकि वो आदत हमें फिर से वही करने के लिए मजबूर करती है और हमें लगता है कि मैं तो ऐसा नहीं करना चाहता था। अगर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि विपाक चित्त वहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। और जो क्रिया चित्त जो है, हाँ? क्रिया चित्त का मतलब ये है कि जिसका विपाक नहीं होता है, फक्त क्रिया होती है। ऐसे 3 प्रकार के ही चित्त हैं। हुँ? जैसे कि अ, हँसना या मन में कोई विचार आ जाना, है ना? तो उसके ऐसे कोई विपाक नहीं होता है, उसे क्रिया चित्त कहते हैं। हाँ? तो ऐसे 3 प्रकार के चित्त होते हैं, और कुशल और अकुशल चित्त का जो लोभ, द्वेष, मोह और अद्वेष, अमोह और अ, अलोभ, हाँ, ये जो मूल कारण है। और जो विपाक चित्त है, दोनों चित्त में होता है, कुशल और अकुशल में। तो ये जो कुछ भी शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं या किए गए हैं, तो उस शब्द को हमें ज़्यादा न अगर समझ में नहीं भी आता है, तब भी हमें अपने भीतर थोड़ा ढूँढना चाहिए कि क्या मेरे चित्त के साथ में मैं क्या देख पाता हूँ। जब मेरा कुशल चित्त होता है, तो क्या उस परिणाम को भी मुझे एहसास होता है? जब मैं कुशल कर्म करता हूँ, तो बुरी अकुशल भावनाएँ निर्माण होती हैं या अकुशल विचार आते हैं, जिसे हम कामचंद कहते हैं, न्यूरन कहते हैं। तो सभी न्यूरन कहीं न कहीं हमारे किए हुए कर्म का विपाक है, जो हमारे ध्यान के भीतर आता है। हुँ? तो विपाक वहाँ पे भी रूप ध्यान के अंदर भी हमें विपाक चित्त मिलता है। वहाँ पे भी क्रिया चित्त है और वहाँ पे भी कुशल चित्त है। रूप ध्यान के अंदर अकुशल चित्त नहीं होता है। अरूप ध्यान, रूप ध्यान, अरूप ध्यान और लोकोत्तर ध्यान या लोकोत्तर भूमि, रूप भूमि, अरूप भूमि में सिर्फ और सिर्फ कुशल चित्त होता है। और इसलिए बुद्ध घोष कहते हैं कि ध्यान का या समाधि का मतलब है कुशल चित्त। कुशल चित्त मतलब समाधि, समाधि मतलब कुशल चित्त।
अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुशल चित्त को विकसित करना है, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा जागृति की अवस्था में या मैत्रीपूर्ण अवस्था में अगर हम अपने आप को लाने का प्रयास करते हैं, तो वो चित्त हमारे भीतर निर्माण होता है हमारे प्रयास से। हुँ? जो सम्यक स्मृति और सम्यक व्यायाम, ये दोनों साथ में चलता है, वही ध्यान है। ध्यान का सिर्फ ध्यान करना मतलब ध्यान की अवस्था नहीं है। लेकिन जब हम स्मृतिमान रहते हैं और उसी स्मृति के साथ हम सम्यक प्रयत्न करते हैं कि बुरे विचार को रोकना, अच्छे मानसिक अवस्था को विकसित करना, बुरी मानसिकता को बाहर निकालना और अच्छी मानसिकता को मेंटेन करना, सुरक्षित रखना, ये 4 प्रकार के जो प्रयत्न जो है, उसी से हमारी जो कुशल चित्त की जो अवस्था जो है, उसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो भी अभिधम्म संग्रह में हमें एक उसका सूक्ष्म विश्लेषण करके बताया है कि जब हम काम लोक में होते हैं, तो वहाँ पे भी कुशल और अकुशल चित्त है, वहाँ पे भी हमें संधि है कि वहाँ से भी हम कुशल चित्त करके अपने आप को पारिवारिक या सांसारिक जीवन में हम सुखी रख सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं, मैत्रीपूर्ण रह सकते हैं। और साथ साथ में जब हम ध्यान की अवस्था में आते हैं, ध्यान की अवस्था से फिर हम अ, लोकोत्तर अवस्था में आते हैं, तो वहाँ पे हमें परम सुख या परम आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सब कुछ अलग अलग हेतु और परिस्थिति के कारण एक ही मन किस प्रकार से विभिन्न प्रकार से वो कार्यान्वित होता है। हम्म, हमारे वेदनाओं की वजह से या हमारे संस्कारों के वजह से या हमारी दृष्टि के वजह से या विभिन्न हमारी मानसिकता की वजह से वो एक ही मन हमें विभिन्न उसकी छटाएं जो है या विभिन्न उसका फंक्शन जो है, जो हमें 89 प्रकार की जो चित्त की अवस्थाएं बताई है या चित्त के प्रकार बताए हैं, तो उसको अभिधम्म संग्रह में हमने देखा है। तो आज हम उसी के कंपेरेटिव जो योगाचार दर्शन है, उसमें विज्ञान या चित्त और मन को क्या कहा गया है, ताकि जो हमने 89 प्रकार के वहाँ पे चित्त देखे हैं, जो अभिधम्म पिटक में या अभिधम्म संग्रह में हमें थेरवादी परंपरा से कुछ तो भी हमें समझ में आया, ऐसा मैं मानता हूँ। भले 89 प्रकार के हर एक चित्त को हमने इतना गहराई में हमने नहीं देखा और हम देख भी नहीं सकते, क्योंकि जैसी हमारी अवस्था होगी वैसा ही हमें चित्त समझ में आएगा। अगर मैं कहूँ कि लोकोत्तर चित्त के बारे में मैं आपको बताऊँ या आप जानना चाहोगे, तो ये संभव नहीं है। वो तो जब उस अवस्था में हम स्वयं जाएंगे तभी वो हमें समझ में आ सकता है। कामावचर चित्त को या कामावचर चित्तों को हम आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें हम जी रहे हैं। हमें लोभ पता चलता है, हमें द्वेष पता चलता है, हमारा मोह पता चलता है और हमारी मैत्री पता चलती है। हाँ, हमारा विपाक पता चलता है। हाँ, तो काम लोगों के जो चित्त जो है 54 प्रकार के, भले संख्या हमें पूरी तरह से स्मरण ना रहे, संख्या में हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन ऊपरी तौर पे या सामान्य तौर पे भी अगर इस वर्गीकरण का अगर हम लाभ ले सके कि ध्यान की अवस्था के अलावा भी हमारा मन कैसा है और किस गति से और किस हेतु से और किस परिणाम से वो कार्यान्वित हो रहा है सूक्ष्म स्वभाव में, तो मुझे लगता है कि इस जो रचना जो हम अभ्यास के लिए हमने ली हुई है हमारे मार्गदर्शन के लिए, तो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी हो सकती है। तो उसी के कंपेरेटिव में हम दूसरा जो पहलू जो है, जो योगाचार दर्शन का जो योगाचार दर्शन पूरी तरह से विज्ञान और मन को विषय बनाकर, चित्त को विषय बनाकर वो अपनी बात करता है। तो ये योगाचार दर्शन की जो स्थापना है या उसका जो दर्शन है, महायान परंपरा से आया हुआ है। और महायान परंपरा का समय कालावधि जो हमें इतिहास में मिलता है, वो आसपास पहली शताब्दी के आसपास नागार्जुन और उस समय के जो अश्वघोष और जो भी बौद्ध आचार्य रहे, उन्होंने महायान परंपरा को विकसित किया है या उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया है।
जिसमें शून्यता और भक्ति या बुद्ध के प्रति जो श्रद्धा का विकास करने का जो महान अ, कार्य है, या बौद्ध धर्म को एक सामाजिक रूप में पहुंचाने का जो कार्य है, लोगों के हित और कल्याण के लिए बुद्ध कैसे है, बोधिसत्व आदर्श कैसे हमने अपने जीवन में अपनाना चाहिए, उसकी पूरी शुरुआत जो है महायान परंपरा से होते हुए आगे बढ़ती है। उसी के श्रृंखला में 5वीं शताब्दी के आसपास इसी महायान परंपरा से हमें और दो दर्शन विकसित होते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें योगाचार, योगाचार का मतलब योग का आचरण करने वाला दर्शन। योग किसके साथ? योग सत्य के साथ, सत्य के साथ मतलब बुद्धत्व के साथ, योग करने वाला दर्शन, डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ एनलाइटनमेंट और बुद्धत्व। तो इस बात को ये ज़्यादा एम्फसाइज करता है, ज़्यादा उसको प्रकट करता है, और उसके आधार पे उस समय जो असंग आचार्य, जो असंग नाम के जो बौद्ध विद्वान हुए हैं, या उनके भाई जो वसुबंधु जो है, इन दो महान बौद्ध आचार्य को बोधिसत्व और दूसरे बुद्ध के नाम पे भी जाना जाता है। इतने वो विद्वान थे कि बुद्ध के बाद या नागार्जुन के बाद इन्होंने आ, मन की व्याख्या करके एक नया आयाम हमारे सामने ला के खड़ा किया है कि हमने किस प्रकार से चित्त को, मन को और विज्ञान को समझना चाहिए। तो इसलिए जो जैसे कि हमने 89 प्रकार के चित्त का वर्णन हमने थेरवाद परंपरा में देखा है, तो वैसे ही योगाचार दर्शन में कितने प्रकार का विज्ञान, कितने प्रकार का चित्त बताया जाता है, ताकि हम थोड़ा कंपेरेटिव भी देखें कि उसमें साम्य क्या है और भेद क्या है। तो साम्य इसमें वही है जो साम्य हमें बौद्ध धर्म के तरफ या बुद्ध के तरफ आकर्षित करता है, वह है बुद्धत्व प्राप्त करना या सत्य को प्राप्त करना। दोनों दर्शन में एक ही उद्देश्य है जो बुद्ध से, उनके बुद्ध वचनों से आया हुआ है, और फिर वो थेरवाद का हो, महायान का हो या योगाचार और उसके बाद के जो भी दर्शन का हो, हर एक दर्शन का एक ही उद्देश्य है। अगर साम्य अगर हम देखा जाए पूरे एंटायर बौद्ध धर्म में, अगर हम सभी बौद्ध एक ही क्यों है, क्योंकि हर एक बौद्ध दर्शन एक ही बात बताता है या उसके तरफ जाने का हमें निर्देश या मार्ग दिखाता है, वो है बुद्ध होना, ज्ञानी होना, करुणावान होना। दूसरा साम्य यह है कि इसमें वही सत्य की बात की गई है कि जो बुद्ध ने 4 आर्य सत्य में पहला उपदेश दिया था कि जीवन दुख है, दुख का कारण है, निरोध है और उसका मध्यम मार्ग। तो उसी 4 आर्य सत्य को अलग अलग दर्शन में उसको एक नए शब्द से, जैसे कि हम जब महायान परंपरा में नागार्जुन को देखते हैं तो उसी सत्य को उन्होंने शून्यता शून्यता कहा है, और उसी सत्य का और दर्शन अगर हम देखते हैं योगाचार को, उन्होंने चित्त मात्रता कहा है। सब कुछ चित्त है, सब कुछ मन है, मन के सिवा कुछ भी नहीं है, ओनली द कॉन्शसनेस, ओनली द माइंड। जो हमें इसका आधार भी मनोपुब्बंग धम्मा इस पहली ही गाथा में मिलता है। अगर हम इस इनके दर्शन के साथ अगर संबंध देखते हैं तो हमें बहुत कम संभ्रम होगा और हमें लगेगा कि ये बुद्ध से या आई हुई शिक्षा है, जिस शिक्षा का हम अभ्यास यहाँ पे कर रहे हैं। तो योगाचार दर्शन को हम देखने जा रहे हैं ताकि हम मन की और जो छुपी हुई कुछ बातें हैं, रहस्य है, हमारे सामने प्रकट हो सके। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ हमें किसी दर्शन को सिर्फ समझना है या अध्ययन करना है, बल्कि हमारा उद्देश्य ये है कि इस अलग अलग दर्शन या अलग अलग जो बौद्ध आचार्यों की, बोधिसत्व की जो शिक्षा है, ग्रंथ है, रचना है, उनके माध्यम से हम अपने चित्त को कैसे देख सके या देखने के लिए हम अपने आप को समर्पित कर सके। यही हमारे पूरे इस विषय का, इस कोर्स का उद्देश्य है।
तो कुछ बातें मैंने नोट डाउन की है कि योगाचार दर्शन में चित्त का स्वरूप क्या है। एक-एक शब्द महत्वपूर्ण है। अगर समझ सके तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि ये शब्द कहीं न कहीं हमारे हृदय के साथ या हमारे जीवन के साथ में जुड़े हुए हैं। हमें हम हमेशा जीवन को अ जीवन के भीतर हम सत्य ढूँढना चाहते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जो सत्य की खोज नहीं कर रहा है। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जो दुःख से मुक्त होना नहीं चाहता है या जो सुखी होना नहीं चाहता है। तो ये 2 बातें जो है, ये अपने आप में ही पर्याप्त है कि हमें बुद्ध की या बौद्ध दर्शन में जो भी अ, विश्लेषण किया गया है जीवन का, सुख का, सत्य का, इसलिए वो कहीं न कहीं हमारे हृदय में स्पर्श करके जाती है कि हाँ, यही तो इसी चीज़ को तो मैं ढूँढ रहा था। हाँ, इसी चीज़ से तो मैं वाकिफ़ होना चाहता था और समझना चाहता था कि मेरे जीवन में ऐसी दुविधा, ऐसे दुःख या अज्ञान क्यों है। तो देखते हैं कि योगाचार दर्शन में चित्त का क्या स्वरूप है, किस प्रकार से चित्त का वो महत्व स्वीकार करते हैं। विज्ञानवादी विशुद्ध प्रत्ययवादी है, उनकी दृष्टि में भौतिक नित्यंत असिद्ध है। हुँ? ये जो सेंटेंस जो है, उनकी पूरी योगाचार का पूरा दर्शन जो है, हाँ, वो विज्ञान को ही सब कुछ मानता है। विज्ञान के अलावा जो भी भौतिक जगत या जो भी अस्तित्व जो है, वो असिद्ध होता है, वो सिद्ध नहीं होता है, उसका अस्तित्व ही नहीं के बराबर है या वो अस्तित्व ही नहीं है। इस शब्द को जब हम शब्दशः देखते हैं कि उसका अस्तित्व ही नहीं है, तो हम डर जाते हैं कि ये कैसे संभव है? सब कुछ तो हमारे आमने-सामने दिखाई देता है, हाँ? तो इसका अस्तित्व नहीं है, ये कैसे हम स्वीकार करें? लेकिन वो आगे उसके बारे में बताते हैं और हमें उसी के स्वरूप में हमें देखना, जानने का हमें प्रयास करना है। विज्ञान ही बाह्य पदार्थ के अभाव में भी सत्य पदार्थ है। हुँ? विज्ञान मतलब यहाँ पर चित्त है, मन है। हाँ, इस अर्थ से विज्ञान को हमें यहाँ पे देखना है। तो विज्ञान ही बाह्य पदार्थ के अभाव में भी सत्य पदार्थ है। भले हमें बाह्य पदार्थ कुछ भी दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, स्क्रीन दिख रहा है, मोबाइल दिख रहा है या जो भी चीज़ें हमें बाह्य वस्तु दिखाई दे रही है, हाँ, उसमें भी मन है। मतलब बाह्य पदार्थ के अभाव में भी सत्य पदार्थ है, मतलब मन है। ये मन से ही उत्पन्न होता है। हाँ, जैसे कि धम्मपद की गाथा में सभी धर्म मन से उत्पन्न होते हैं। मन ही श्रेष्ठ है और मनोमय है। अगर उस शब्द का अगर हम शब्दशः अर्थ यहाँ पे लगाते हैं, तो उसी बात को बताना चाहते हैं कि बाह्य जगत दिखने में हमें जो दिखाई दे रहा है, वो वास्तव में नहीं है। और क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, अगर नहीं मानने से हमें क्या लाभ मिलेगा, अगर मानने से हमारी क्या हानि होती है। तो आप देखिए कि जब हमें लगता है कि संसार है, तो संसार के प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है। अस्तित्व है, तो अस्तित्व के प्रति हमारे पास में भाव निर्माण हो जाता है। हाँ? और वो है, तो वो कहाँ से निर्माण हुआ है? तो योगाचार दर्शन ये मानता है, ये बताने का प्रयास करता है कि जो भी संसार निर्माण हुआ है, वो हमारे मन से ही निर्माण हुआ है। मन ही उसका सर्जकता है, मन ही उसका निर्माता है। हाँ, जो भी चीज़ें हमने बनाई हैं या जो भी चीज़ों का अस्तित्व हमें दिखाई देता है, कोई भी भौतिक वस्तु हो, वो मन से ही निर्माण हुई है। अभी कैसे निर्माण हुई है, शब्दशः अगर उसका अर्थ देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि मन से कैसे निर्माण, मोबाइल मन से कैसे निर्माण हो सकता है? तो मोबाइल तो फैक्ट्री में निर्माण हुआ, ये मन से निर्माण कैसे हुआ? हमारा शरीर जो है माँ के गर्भ में और खाना खाने से निर्माण होता है, ये मन से कैसे निर्माण हुआ?
यह जो भी घटनाएं या जो भी बाह्य परिस्थिति देखते हैं, ये मन से निर्माण कैसे हुआ, ये तो बाह्य वस्तु अस्तित्व में है। लेकिन यहाँ पे तात्पर्य यह है कि वो भौतिक वस्तु भले उसके कारण निर्माण हुई है, लेकिन हमारे लिए हमारे मन से निर्माण हुई है। हुँ? क्योंकि जब तक किसी वस्तु को हम संज्ञा नहीं देते हैं, तब तक वो वस्तु अपने आप में अस्तित्व में नहीं होती है। जैसे कि मोबाइल को नाम किसने दिया? मोबाइल किसने कहा? इंसान के मन ने कहा कि ये मोबाइल है। तो मोबाइल ये है, ये संज्ञा किसने दी? इस मोबाइल ने तो नहीं कहा कि मुझे मोबाइल कहो, मुझे लैपटॉप कहो, मुझे घर कहो, मुझे पेड़ कहो, मुझे ज़मीन कहो, मुझे पति कहो, मुझे पत्नी कहो। हाँ, उस अस्तित्व ने नहीं कहा कि मुझे ये कहो। अगर उसको हम कह रहे हैं, तो वहाँ से जो सर्जन हुआ है, उस अस्तित्व का, बाह्य रूप का, वो हमारे मन की संज्ञा से हुआ है। और इस अर्थ से हाँ, जो भी संसार जो है, जिसे हम देखते हैं या जिसे हम संसार में रहते हैं, भौतिक बाह्य वस्तुएं, वो सभी मन से निर्माण हुई है। इस अर्थ से वो मन से निर्माण हुई है। फिजिकली हमारे मन ने इस मोबाइल को निर्माण नहीं किया है। फिजिकली तो इसका निर्माण फैक्ट्री में हुआ है या किसी टेक्निकल पर्सन ने ही इसको निर्माण किया है, जो फिजिकली उसका एग्जिस्टेंस है। लेकिन मेरे लिए जो मोबाइल, जो मेंटली जो एक्सपीरियंस जो है, वो बिकॉज ऑफ माय माइंड, मेरी परसेप्शन, मेरी संज्ञा से उसको मैं मोबाइल कह रहा हूँ, और उसके वजह से मेरा अटैचमेंट उसके साथ में बढ़ जाता है। और इस संदर्भ में उन्होंने जो विश्लेषण किया है, तो हमारी जो जैसे हमने देखा कि काम लोग में हमारी आसक्ति क्यों रहती है, क्योंकि हम चित्त के उस स्वरूप को देख नहीं पाते हैं कि जो संसार बना है, बाह्य जो भी प्रक्रिया चली है संसार बनने की, पृथ्वी बनना या क्लाइमेट बनना या सभी गैलेक्सीज बनना, वो तो अपने आप में उसका एक मैकेनिज्म है या साइंस है। वो तो उसके वजह से ही बना है, वो हमारे मन से नहीं बना है। लेकिन उसके प्रति जो हमारी जो सोच जो है, उसके प्रति हमारी जो सोच है, आपकी इंडिविजुअल सोच, मेरी सोच, वो तो हमारे चित्त ने बनाई है। पृथ्वी ने तो नहीं कहा कि मुझे पृथ्वी कहो, मुझे अटैच हो। किसी पृथ्वी ने कहा है, किसी जमीन ने कहा है, किसी व्यक्ति ने कहा है? कोई व्यक्ति नहीं कहता है। हम अटैच होते हैं क्योंकि वो व्यक्ति, वो वस्तु हमारे संज्ञा से उसको हम निर्माण करते हैं, हमारी वेदना से उसको हम फील करते हैं। और इस कारण से बाह्य जगत अपने आप में अस्तित्व नहीं है। जो कुछ भी है, मन है या चित्त है या विज्ञान है, इस आधार पे योगाचार दर्शन हमें मन के भीतर देखने को, जानने को बताता है। और बुद्ध ने भी अंतिमता यही कहा है, जो हमें बुद्ध के अनेकों वचनों में हमें वही सार मिलता है। विज्ञान अपनी सत्ता के लिए कोई आलंबन नहीं चाहता, इसी कारण विज्ञानवाद को निरालंबनवाद की संज्ञा भी दी जाती है। विज्ञान अपनी सत्ता के लिए कोई आलंबन नहीं चाहता, किसी आलंबन के कारण विज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, और स्वयं में ही वो उत्पन्न होता है। इस प्रकार से उसकी परिभाषा करने के वजह से वो निरालंबन है। ऐसा भी योगाचार दर्शन को या विज्ञानवाद को कहा जाता है, जिसे चित्त मात्र कहते हैं। सब कुछ चित्त है, चित्त मात्र है। और चित्त मात्रता का अर्थ ही ये है कि सब कुछ होने का या अस्तित्व का सब कुछ आधार जो है, मन है, चित्त है या विज्ञान है। इसका विशेष स्पष्टीकरण अगर हम कुछ साहित्य के माध्यम से देखते हैं, तो लंकावतार सूत्र में इसकी बहुत अच्छी परिभाषा की गई है। अगर इस परिभाषा को अगर हम समझते हैं, तो फिर से हमें वही गाथा याद आती है जो धम्मपद की पहली गाथा है। चित्त की ही प्रवृत्ति होती है और चित्त ही विमुक्त होता है।
चित्त की प्रवृत्ति मतलब चित्त ही संसार निर्माण करता है और चित्त ही विमुक्त होता है। धम्मपद की पहली गाथा में भी वही है। तो लंकावतार सूत्र का अगर हम अध्ययन करते हैं, जिसमें पूरी तरह से विज्ञानवाद, विज्ञान के बारे में उसमें बहुत गहरा अध्ययन किया हुआ है, उसी के आधार पर असंग बंधु और असंग और उनके भाई वसुबंधु ने उसका व्याख्या की है, उनके अलग अलग सूत्रों में, अलग अलग साहित्य में। तो उसका अर्थ यह है कि चित्त ही प्रवृत्ति, चित्त की ही प्रवृत्ति है, चित्त का स्वभाव प्रवृत्ति करना है, संसार में भी फंसना चित्त का ही स्वभाव है। और इसलिए जो बाह्य दिखाई देता है संसार, एक्चुअल में वो संसार चित्त की प्रवृत्ति से होता है। जो अगर हम पारंपरिक रूप में अगर काम लोग देखते हैं, तो काम लोग के अंदर जो भी मन के भीतर लोभ द्वेष मोह है, वो मन का स्वभाव है। हाँ? और उसी स्वभाव के कारण, उसी प्रवृत्ति के कारण हम संसारिक चित्त को हमारे भीतर निर्माण होता है। और उसी चित्त के भीतर विमुक्ति का भी चित्त है। जहाँ पे अज्ञान है वहीं पे प्रज्ञा है, और वही प्रज्ञा का जो चित्त जो है हमें विमुक्ति की तरफ ले जाता है। तो दोनों भाव से चित्त को वो दर्शाते हैं। चित्त के अतिरिक्त तो दूसरी वस्तु उत्पन्न नहीं होती है, न उसका नाश होता है। चित्त ही एकमात्र तत्व है। मतलब इसकी जो और गहराई में जो परिभाषा वो कर रहे हैं कि जो कुछ भी उत्पन्न होता है, हाँ, वो चित्त के अतिरिक्त, हाँ, चित्त का जो क्षण है या चित्त का जो धर्म है, हाँ, या चित्त का जो तत्व जो है, जो हम चित्त के जब प्रकार देखेंगे, अभी चित्त चित्त इस शब्द में पता नहीं चलता कि चित्त तो दो शब्दों का मिला हुआ शब्द है, ची और त। तो इसमें सब कुछ कैसे हो सकता है? मतलब शब्दशः उसमें अगर देखेंगे तो लगेगा तो ये तो असंभव है। लेकिन हमने शुरुआत में देखा कि तिल में से तेल निकालना ऐसा ही है। तिल में से तेल निकालना, हाँ, ऐसा ही है कि जब शब्द के भीतर जब हम घुसेंगे या उसमें प्रवेश करेंगे, चित्त के शब्द के भीतर जो उसके विभिन्न प्रकार बताए गए हैं और उसके भीतर भी जो उसके चैतसिक या उसके अंग बताए गए, जब उसको हम सुनेंगे पढ़ेंगे तब लगेगा कि चित्त मतलब कितनी बातों से वो बनता है। चित्त कहने में एक शब्द है या दो अक्षरों का मेल है, लेकिन उसकी जो गहराई जो है, जब हम अपने कॉन्शसनेस में ढूंढते हैं या हमारे बिहेवियर में ढूंढते हैं या हमारे कुशल और अकुशल में ढूंढते हैं, तब उसकी जो सही पहचान जो है वो हमें होती है। और निश्चित ही है वो उसकी अनुभूति करना ही हमारा परम लक्ष्य है। जीवन में जो कुछ भी हमें मिला है वो उसी चित्त के कारण मिला है, या जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं वो उसी चित्त के कारण, उसी मन के कारण हम अनुभव कर रहे हैं। और जब हमें इसकी स्पष्टता नहीं होती है लोगों को, तो लोग इसी के अज्ञान के कारण इसी को ईश्वर कह देते हैं, इसी को अंधश्रद्धा में उसको बात करते हैं कि पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, भगवान गॉड नोज, या भगवान का आशीर्वाद है, या ईश्वरवाद का जन्म इसी से होता है, या इवन द्वेष है या संघर्ष है, या जो भी दुख है इसी चित्त से निर्माण होता है। ये हमें भी पता नहीं होता है, भले हम बोध है या कुछ आचरण करके हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बातों में हमें यही पता नहीं होता है कि जो कुछ भी निर्माण हो रहा है वो चित्त ही है और हमारा खुद का ही चित्त है। और ऐसा ही हर एक व्यक्ति के चित्त में ये मानसिकता होने के कारण लोग दुखी है, या वो दुख से मुक्त हो सकते हैं जब वो चित्त को समझते हैं, मन को जानेंगे या जानने के लिए उसे हम मदद करेंगे, तो निश्चित ही वो व्यक्ति दुख से मुक्त हो सकता है। और बुद्ध ने पूरे 45 साल तक उन्होंने एक ही काम किया कि लोगों को समझ के लोगों को दुख से मुक्त किया। तो आगे और एक
हाँ, वसुबंधु नाम के जो बौद्ध आचार्य हैं, उन्होंने भी उनकी जो रचना जो है विज्ञप्ति मात्र मात्रता सिद्धि, इसमें 3 शब्द है। विज्ञप्ति को भी विज्ञान ही कहा जाता है। हाँ, विज्ञप्ति मतलब ज्ञान को या विषय को जानने वाला तत्व, जिसे विज्ञान कहते हैं। और मात्रता मतलब ओनली, ओनली सिंगल। और सिद्धि मतलब उसमें प्राप्त होना, उसको जान लेना। सिद्धि मतलब जान लेना या अनुभव कर लेना। इसकी जो रचना उन्होंने की, उसमें भी चित्त के बारे में जो वर्णन किया है, उससे भी हमें थोड़ी और ज़्यादा स्पष्टता हो सकती है कि चित्त का क्या स्वरूप वो बताना चाहते हैं। विज्ञान के अन्य पर्याय शब्द है। अभी यहाँ पे थोड़ा और विस्तार से हमें इसकी परिभाषा मिलती है कि कभी कभी हम संभ्रमित हो जाते हैं। तो विज्ञान को ही अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसे हम चित्त कहते हैं, मन कहते हैं या विज्ञप्ति कहते हैं। तो उसकी जो परिभाषा है, उन्होंने यहाँ पे बताई है कैसे वो उनके विभिन्न कार्य की वजह से वो नाम या वो संज्ञा उसको दी जाती है। किसी विशिष्ट क्रिया की प्रधानता जानकर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अभी आप देखिए कि तीनों शब्द जो है, जब हम चित्त कहते हैं, जब हम मन कहते हैं, जब हम विज्ञान कहते हैं, तो उसकी जो अलग अलग क्रिया जब है, जैसे कि हमने पहले भी इसमें देखा कि कोई भी प्रकार का हमारा चित्त जो है, वो हमारे वेदनाओं से या हमारे दृष्टि से या हमारे संस्कारों से वो अलग अलग प्रकार का हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमें वही बताया है कि जो विशिष्ट क्रिया की जब प्रधानता उसमें हो जाती है, तो उस प्रकार से उसको चित्त कहा जाता है या मन कहा जाता है या विज्ञान कहा जाता है। तो देखिए आगे क्या बताते हैं कि चेतन क्रिया के संबंध होने पर यह चित्त कहलाता है। विचित्त की परिभाषा क्या होगी? चेतन क्रिया इक्वल टू चित्त। मतलब जो भी हमारे भीतर कॉन्शियस है, चेतन रहने की जो हमारी क्षमता है, उस चेतन क्रिया को ही चित्त कहते हैं। और आगे मन किसे कहते हैं? जो मनन क्रिया करने से वह मन है। जब हम कंटेम्पलेशन करते हैं, कोई चिंतन करते हैं या किसके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं या उसके बारे में कुछ समाधान ढूंढते हैं, अलग अलग पहलू से जब हम अपने विषय को देखते हैं, तो वहाँ पे मन हो जाता है। वो क्योंकि वहाँ पे क्रिया पहले से बदल गई है कि हमारी मनन की क्रिया वहाँ पे शुरू होती है, तो वहाँ पे हम मन कहते हैं। और तीसरी जो व्याख्या जो है, विषय को ग्रहण करने में कारणभूत होने से वो विज्ञान होता है। विषय को ग्रहण करने के कारण उसे विज्ञान कहते हैं। विषय मतलब क्या? कि 6 इंद्रियों से जो 6 विषयों को हम जानते हैं, जैसे कि आप सभी मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, तो देखने की आपकी जो क्रिया है, उसमें क्या हो रहा है कि आँखों से आप मेरा रूप देख रहे हैं और उससे आप जान रहे हैं कि मैं बात कर रहा हूँ या मंजू कुमार बात कर रहे हैं या डॉक्टर मनीष बात कर रहे हैं। तो ये जानना मतलब ये विज्ञान का कार्य है। आप कानों से सुन रहे हैं, शब्द आपके कान पटल पे आ रहे हैं और उस विषय को आप ग्रहण कर रहे हैं। कि कुछ स्पष्टता हो रही है, कुछ अस्पष्टता हो रही है, आपको थोड़ा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो भी आपको ग्रहण हो रहा है, वो सभी ग्रहण इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे स्रोत विज्ञान वहाँ पे कार्य कर रहा है। वो स्रोत विज्ञान वहाँ पे उत्पन्न हो रहा है क्षण प्रति क्षण।
और उसी बीच में हो सकता है कि कामछंद आ जाए, द्वेष आ जाए, आलस आ जाए, या पास्ट का कुछ घटना स्मरण हो जाए, तो उसी क्षण में वो दूसरा मन भी वहाँ पे उत्पन्न हो सकता है या हो रहा है। तो मन को देखने का बहुत ही अच्छा एक प्रकार से ये खेल है। हाँ? अगर जैसा हम कोई खेल खेलते हैं और उसमें हम पारंगत हो जाते हैं और उसमें हमें रुचि आने लगती है, तो वैसा ही है, अगर मन को देखने में अगर हम थोड़ी रुचि बढ़ा दें, और थोड़ा उसको जानकर भी थोड़ा और प्रयास करते रहे, तो सहजता से हम अपने मनोविज्ञान को और विशेषता हमारी जो सही कुशल और अकुशल जो मानसिक अवस्था है, उसको हम देखेंगे और हमें हंसी भी आएगी। और हंसी भी इसलिए आएगी, वो आनंद की हंसी रहेगी कि हाँ, मैं द्वेष कर रहा हूँ लेकिन ये तो आके चला गया है, वो तो है ही नहीं, तो मैं द्वेष किसका करूँ। अभी द्वेष आता है तो उसको हम पकड़ के रखते हैं, सालों साल पकड़ के रखते हैं, क्योंकि हम उस गहराई में अपने चित्त को देख नहीं पा रहे हैं, और उसी मूर्खता और अज्ञान के कारण हमारा जो जीवन जो है, जो एक क्षण का है कि दूसरे क्षण में हमारे शरीर और जीवन में क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन अज्ञान और अजागरूकता के कारण हम उस मन के भाव को देख नहीं पा रहे हैं, और वही देखने का हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे बौद्ध आचार्यों ने हमें निर्देश और कुछ मार्गदर्शन किया है। चित्त के अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है, पदार्थ सत्य नहीं है। यहाँ पे और वो ज़्यादा जोर देते हैं, चित्त के अतिरिक्त ऐसा कोई पदार्थ नहीं है कि वो सत्य है, मतलब चित्त ही सत्य है, ऐसा वो अपने इस दर्शन में बताते हैं। और आगे और वो अपना विश्लेषण करते हैं कि परमार्थ जो अभी तक हमने परमार्थ मतलब सत्य के धर्म को देखना या सत्य को समझना, उसी अर्थ से योगाचार विशेषता महायान परंपरा में हमें और अनेक शब्दों का संकेत या और शब्दों की सूची मिलती है। परमार्थों को ही योगाचार दर्शन में या विशेषता महायान दर्शन में तथता कहा जाता है, शून्यता कहा जाता है, निर्वाण कहा जाता है, धर्म धातु कहा जाता है, सभी जो परम तत्व के पर्यायवाची शब्द है। अभी हमें यहाँ पे कभी भी संभ्रमित नहीं होना है कि निर्वाण और शून्यता अलग है, तथता अलग है, परमार्थ अलग है, या धर्म धातु अलग है। वो सभी एक ही शब्दों से आए हुए हैं, उसका सभी का एक ही मतलब है, वो एक दूसरे से पर्यायवाची शब्द है। और इस अर्थ से हमने जो इनका दर्शन जो है चित्त मात्रता, इसको हमने देखना चाहिए कि वो अंतिमता सत्य की और सत्य का दर्शन है, या सत्य की तरफ वो ले जाने वाला ही उनका दर्शन है। योगाचार के दर्शन के अनुसार यहाँ पे थोड़ी उसकी परिभाषा की गई है कि किस प्रकार से वो चित्त को या विज्ञान को अपने दर्शन में वो हमें समझाना चाहते हैं। योगाचार के दर्शन के अनुसार बाह्य दृश्य जगत बिल्कुल विद्यमान नहीं, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा है। इस शब्दों को अगर शब्दशः आप देखोगे तो संभ्रमित हो जाओगे कि बिल्कुल विद्यमान नहीं है। लेकिन किस अर्थ में विद्यमान नहीं है और किस अर्थ में विद्यमान है, ये दोनों चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। विद्यमान वो अपने खुद के अस्तित्व से है, लेकिन जो मन से जो हमने उसको संज्ञा दी है, वो उसके कारण वो अस्तित्व में है, अन्यथा वो बिल्कुल अस्तित्व में नहीं है और विद्यमान नहीं है। और चित्त के बारे में कहा कि चित्त एकाकार है। चित्त जैसे कि हमने थेरवाद परंपरा में भी देखा है, चित्त का विश्लेषण करने का जो वर्णन किया है कि चित्त एक है, लेकिन उसके अलग अलग पहलुओं के कारण या अलग अलग वे संवेदना संस्कार और दृष्टि के कारण वो 89 प्रकार के हो जाते हैं। अभी यहाँ पे भी हम आगे उसी गाइड पे आ रहे हैं, उसी पद पे आ रहे हैं कि यहाँ पे भी यही कहते हैं कि चित्त एकाकार है, मतलब एक है, परंतु वही इस जगत में विभिन्न रूप में दिख पड़ता है।
चित्त एक होने के बाद में भी वो अलग अलग प्रकार का दिखाई पड़ता है, जैसे कि थेरवाद परंपरा में 89 प्रकार का दिखाई देता है, और यहाँ पर जो है चित्त जो है 8 प्रकार से दिखाई देता है। 8 प्रकार से उसको चित्त को कहा गया है, हाँ, जो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो वर्गीकरण जो है चित्त का, वो 8 प्रकार से किया गया है। अगर हम थोड़ा शब्दों में और संख्या में अगर भेद करें कि थेरवाद परंपरा में चित्त का जो वर्गीकरण जो है वो 89 प्रकार से किया गया है, काम भूमि, रूप भूमि, अरूप भूमि और लोकोत्तर भूमि के आधार पर, या कुशल अकुशल, विपाक और क्रिया चित्त के आधार पर। तो यहाँ पर क्योंकि वहाँ पे जो हम समझते हैं, तो संख्या ज़्यादा होने के वजह से हम संभ्रमित हो जाते हैं कि क्या क्या याद रखें, क्या क्या समझें। लेकिन यहाँ पे 8 प्रकार का होने से समझने में हमें बहुत सरलता है। लेकिन ऐसा मत समझिए कि ये समझने से आपको पूरा समझ जाएगा, क्योंकि इसके पीछे भी उसी का ही आधार है। वो समझने से हमें ये और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि अभी की शिक्षा, अगर हम बुद्ध की ओरिजिनल शिक्षा नहीं पढ़े तो अभी जो कुछ भी हमें बता रहा है तो हमें पूरी तरह से समझ में आएगा, तो समझ में आ सकता है। लेकिन जब तक बुद्ध की भी कुछ ओरिजिनल शिक्षा है, जब तक हम नहीं पढ़ते, तब तक अभी की भी कोई बात है, इवन बाबा साहब की भी बात अगर हमें पूरी तरह से समझनी है, तो कुछ न कुछ अंश में तो हमें बुद्ध के मूल वचनों को हमें पढ़ना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा, ताकि बाबा साहब जो कहना चाहते हैं, या भंते संगरक्षित जी है, या जो भी हमारे जो कल्याण मित्र है, या जो भी हमारा संघ है, या जो भी हमारे वर्तमान के जो लोग हैं जो बताना चाहते हैं, तो हमें तभी पूरी तरह से समझ में आ सकता है कि जब तक हम उसके मूल स्वरूप के कुछ साहित्य है, कुछ बातों को हम नहीं समझते हैं। तो भले हम योगाचार के 8 विज्ञान को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पहले जो हमने कामाचार भूमि में विशेषता जिस चित्त को हमने देखा था, और कुछ बातें अगर हमें समझ में आई है कि लोभ द्वेष मोह से कैसे कामाचार चित्त निर्माण होता है, या कुशल चित्त निर्माण होता है, अकुशल चित्त निर्माण होता है, रूप ध्यान में कैसे कुशल चित्त निर्माण होता है, तो इतना भी अगर थोड़ी हमारी जानकारी है, तो यहाँ पे जो 8 प्रकार के चित्त जो है, जो हमें योगाचार दर्शन ने और उसको संख्या कम करके उसका जो विश्लेषण हमें और सहजता से हम उसको समझ सके, ताकि हम चित्त की जो गहराई है, उसके जो स्वभाव है, उसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखते हैं इस योगाचार दर्शन में हमें चित्त का क्या भेद, प्रकार या उसके वर्गीकरण को उन्होंने स्थापित किया है। विज्ञान का स्वरूप एक अभिन्न आकार है, परंतु अवस्था भेद से वो 8 प्रकार का माना जाता है। जैसे कि शुरुआत में ही कहा कि वो विज्ञान जो है वो हमेशा अभिन्न है, हाँ? उसका जो अस्तित्व जो है वो एकमात्र है। लेकिन उसी एक ही अवस्था के आकार में, इसी एक ही चित्त के भेद में, या उस अस्तित्व में वो 8 प्रकार की जो विभिन्न अवस्था है, उस अवस्था के कारण वो अलग थेरवाद में 89 प्रकार का हो जाता है, और यहाँ पे 8 प्रकार का चित्त बताया जाता है। तो कौन सा चित्त है, तो उसकी सूची इसके पहले भी हमने अनेकों बार सुनी है। और जैसे कि चक्षु विज्ञान है, जो चक्षु के विषय के साथ संपर्क आने से निर्माण होता है। स्रोत विज्ञान है, शब्दों के संपर्क में आने से स्रोत विज्ञान निर्माण होता है। घ्राण है, गंध के विषय से संपर्क में आने से घ्राण विज्ञान निर्माण होता है। जीवा, स्वाद के संपर्क में आने से जीवा विज्ञान निर्माण होता है। और काया, जो स्पर्श होता है काया को, उस स्पर्श के कारण काया विज्ञान निर्माण होता है। और छठा विज्ञान जो है, मन में जो कल्पनाएं, विचार या जो वेदनाएं निर्माण होती है, उसके कारण हमारा मनोविज्ञान निर्माण होता है। तो 6 विज्ञान तो हम सभी, मुझे लगता है, अनेकों बार सुना होगा, और उसका कहीं ना कहीं हमारे पास में थोड़ी जानकारी होगी, और हम देख भी सकते हैं। हमारे अभी के अनुभव में भी हमें
जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो हमें स्पर्श हो रहा है जहाँ पे हम बैठे हैं, या कुछ स्मेल आ रही है, हाँ, या मन में कुछ विचार चल रहे हैं, वर्तमान के हो या भूतकाल भविष्य के, तो इन सभी बातों से कहीं न कहीं हम वाकिफ़ हैं कि ये 6 मनोविज्ञान कहाँ पर, किस दिशा से, किस अवस्था में काम करते हैं। और ऐसा कोई क्षण नहीं है कि जहाँ पे ये विज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। कम से कम 3 विज्ञान हमेशा एक्टिव रहते हैं। उसके अंदर जो 5 विज्ञान जो है, चक्षु, श्रोत, घ्राण और जीवा, हाँ, उसमें से कोई भी 1 या 2 विज्ञान, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो विज्ञान वहाँ पे कार्यान्वित हो रहा है। क्योंकि विज्ञान कोई ऐसी अ, ऐसा आकार नहीं है या ऐसी कोई उसकी जगह नहीं है कि वहाँ पे वो रहता है। विज्ञान ये प्रवाह है। प्रवाह कैसे है? वो भीतर भी है और बाहर भी है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊँ, जैसे कि हम साँस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। ये जो हवा जो है, ये हवा हम बाहर से ले रहे हैं, मतलब इस एनवायरनमेंट से ले रहे हैं। तो एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, वो हवा हमारे भीतर जाती है और हम भी हवा के अंदर है। हम भी पर्यावरण या इस अ, वायुमंडल में, हम वायुमंडल से अलग नहीं है। ऐसी कल्पना कर सकते हैं क्या कि मैं वायुमंडल से अलग हूँ और सांस ले रहा हूँ? ऐसी कोई कल्पना नहीं कर सकता, ऐसा है ही नहीं। जो है वही हमें समझ में आता है कि मैं सांस ले रहा हूँ और उसी वायुमंडल में मैं भी हूँ। मतलब मैं सांस ले भी रहा हूँ और उस वायुमंडल में जुड़ा भी हूँ। वायुमंडल मेरे भीतर भी है और बाहर भी है, और सिर्फ आपके मेरे साथ में नहीं, संसार के सभी जीवों के साथ इसी अ, अस्तित्व में उसका अस्तित्व है। वैसा ही विज्ञान है। हुँ? विज्ञान को हम सिर्फ ऐसा नहीं देख सकते हैं कि वो सिर्फ अंदर है और बाहर नहीं है। वो बाहर जो है, वो आलंबन के साथ में जुड़ा हुआ है। जितने भी हमारे 6 विषय के 6 आलंबन हैं, वो आलंबन के साथ हमेशा उसका संपर्क रहता है और वहाँ से हमें ज्ञान है, जानकारी है, या उसके साथ हमारा जो बोध है, क्षण प्रतिक्षण होता है और मन निर्माण होता है। इसलिए कहते हैं कि मन है ही नहीं, मन हो रहा है। हाँ? मन है, ये देखना हमारा सामान्य स्वभाव है कि ये चीज़ है, ये वस्तु है, मोबाइल है, वस्तु का आकार है। ये सामान्य इंसान देखता है और उसी को हम सच मान बैठते हैं कि ये है। मन भी है, लेकिन मन है नहीं, हो रहा है। हाँ? मन इज गोइंग बिकम ईच एंड एवरी मोमेंट, इट्स अ फ्लो ऑफ एनर्जी। तो वो एक एनर्जी का फ्लो है जो अलग अलग विज्ञान और अलग अलग विषय और इंद्रियों के माध्यम से वो हमेशा उत्पन्न होता है और लय होता है। हाँ? और उस अर्थ से जब हम विज्ञान को, शब्द को अगर हम जैसे कि उसके भीतर देखेंगे, शब्दों को पकड़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ जी, हाँ जी। हम्म, हाँ, तो आपका प्रश्न क्या है? वायुमंडल का प्रश्न है क्या? आप इसमें मन के बारे, हाँ हाँ, नहीं, उसमें तो अलग अलग प्रकार की वायु होती है, नाइट्रोजन होती है, हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है। अनेक प्रकार की जो वायु जो है, हाँ, वो उस वायुमंडल को वो शुद्ध करती है या पुनर्जीवित करती है। जैसे कि वायुमंडल में जो वायु है शुद्ध इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे एनवायरनमेंट है, जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, जहाँ पे हरियाली है। वहाँ की जो वायु है, देन अदर जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है या
ज़्यादा पोल्यूशन है, वहाँ की हवा मंडल अलग होती है या वहाँ पे प्रदूषित होती है। तो जो भी शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया जो है, जो निसर्ग से एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में आती है, सूर्य के किरणों से है या वनस्पतियों से जो कुछ भी ऑक्सीजन जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वो लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। तो वो जो एनवायरनमेंट की प्रक्रिया है जो है, वो तो नेचुरली घटित हो रही है, हम सबको पता है। लेकिन हम ये उदाहरण इसलिए दिए हैं कि हमारा मन भी इसी ही मैकेनिज्म से काम करता है, क्योंकि इस प्रक्रिया को समझने में हमें सरलता आती है। लेकिन मन की जब बात आती है तो हमें लगता है कि मन भी ऐसी वस्तु होनी चाहिए, होती है, कि जो मतलब इसी जगह पे होती है और ऐसी ही होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी के अंदर ही मन होता है ऐसा लगता है। लेकिन अगर बॉडी के अंदर ही मन है तो विचार जो बाहर जाते हैं, सोचते हैं, वो क्या है? या फिर बुद्धत्व के अनुभव को हम कैसे अनुभव कर सकते हैं अगर मन इसी शरीर में है? तो मन तो शरीर के बाहर जाके वो विशाल होता है ना, जिसे हम बुद्ध का मन कहते हैं। तो विशाल मन अगर बुद्ध का है या विशाल मन को बुद्ध कहते हैं, तो अगर इसी शरीर में है तो फिर उसको तो वो प्राप्त ही नहीं हो सकता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो बुद्ध ने अनुभव किया है। उस मन के, विश्व के मन की तो हम अनुभव नहीं ले सकते अगर वो उसका स्वभाव ही नहीं है। तो उसको समझाने के लिए मैंने उदाहरण बताया है। तो हमें उस एज एज इट इज़ नहीं लेना है, लेकिन हमने अपने चित्त को कैसे देखना है या कैसे अ, उसको समझना है। जैसे कि मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि मन है ऐसा नहीं, मन हो रहा है, इस अर्थ से मन को देखना है। ठीक है? मन है ऐसा आप देख लोगे तो फिर आपको लगेगा कि ये मन है, वो मन नहीं है, तो फिर मिक्स हो जाएगा, फिर वहाँ पे संघर्ष हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मन में अगर एक भाव आ गया तो वो चला जाता है, दूसरा भाव आ जाता है। वो प्रवाहित है, लेकिन हमारा अज्ञान उसको पकड़ना चाहता है कि नहीं, अभी ये आ गया मतलब यही विचार एग्जिस्ट है, लेकिन वो विचार एग्जिस्ट होते ही नहीं है, क्योंकि उसका वो स्वभाव ही नहीं है किसी किसी जगह पे उसको उस प्रकार से बने रहना या नित्य रहना उसका स्वभाव ही नहीं है। उसका स्वभाव हमेशा अपने उस क्षण के साथ में, उस धर्म के साथ में जुड़ा हुआ है, जो धर्म बुद्ध ने गहराई में प्रज्ञा से देखा है। तो हमें प्रज्ञा को समझते हुए हमारे मन को हम ढूंढ सकते हैं कि किस प्रकार से वो कार्यान्वित होता है। तो जो 6 प्रकार का जो मनोविज्ञान है वो हमें सभी को पता है, लेकिन विशेषतः योगाचार दर्शन के अंदर 2 प्रकार के और विज्ञान को याद किया है, जिसे क्लिष्ट मनोविज्ञान और आलय मनोविज्ञान कहते हैं। ये जो है हमें थेरवाद या बाकी जो दर्शन है, सर्वास्तिवाद, उसमें हमें ये 2 प्रकार के विज्ञान का वर्णन या उल्लेख मिलता है। ये सबसे बड़ी हम कह सकते हैं कि खोज कह सकते हैं या एक नया जो पड़ाव कह सकते हैं योगाचार या विज्ञानवाद में, कि जिन्होंने 7वां जो क्लिष्ट मनोविज्ञान और आलय मनोविज्ञान को उन्होंने उसमें स्थापित किया या उसका उन्होंने वर्गीकरण किया। तो देखते हैं कि हर एक विज्ञान को हम कैसे अपने अनुभव पर कुछ स्तर तक हम समझ सकते हैं। तो इसका अगर हम 8 विज्ञान को वो आगे बताते हैं कि इनमें से 7 विज्ञान, अभी आप देखिए इसमें और हमें क्लासिफिकेशन करके उन्होंने दिखाया है। जैसे कि 8 विज्ञान को तो हमें हम जानते हैं या हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसके ही उन्होंने 2 तरीके से उन्होंने बताया है कि इनमें से 7 विज्ञान को वो प्रवृत्ति विज्ञान कहते हैं। प्रवृत्ति मतलब एक्टिव, प्रवृत्ति मतलब एक्शन, प्रवृत्ति मतलब उस विषय के साथ में निर्माण होना, हाँ, या उत्पन्न होना, प्रवृत्ति विज्ञान, जिसे जिसमें चक्षु विज्ञान, स्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जीवा विज्ञान, काया विज्ञान, मनोविज्ञान और क्लिष्ट मनोविज्ञान, 7 विज्ञान को एक सूची में उन्होंने डाला है, जिसको प्रवृत्ति विज्ञान कहते हैं, जो आलय विज्ञान से ही उत्पन्न होते हैं तथा उसी में ही विलीन हो जाते हैं। ये स्टेटमेंट हमें खास ध्यान में रखना है, क्योंकि यही जो तत्व जो है वो हमें अपने भीतर मन को देखने का या समझने का हमारे लिए एक गाइड हो सकता है, एक मार्गदर्शन हो सकता है। क्योंकि ये जो 7 विज्ञान जो है वो आलय विज्ञान से ही उत्पन्न होते हैं। तो आलय विज्ञान क्या है? आलय विज्ञान क्या है वो हम
देखने वाले हैं, लेकिन इसमें हमें ये दिखना है कि जो आठवां विज्ञान जो है, उसी आठवें विज्ञान से ही अन्य 7 विज्ञान उत्पन्न होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं, और इसी आलय विज्ञान को ही वो एकमात्र कहते हैं। और इसी अर्थ से जो उन्होंने पहली जो परिभाषा की है कि संसार में जो कुछ भी बाह्य परिस्थिति या बाह्य जगत नहीं है, क्योंकि यही प्रवृत्ति जो विज्ञान है बाह्य जगत को निर्माण करता है। जब आप किसी चक्षु से किसी रूप को देखते हैं और वेदना होकर संज्ञा निर्माण होती है, उसी से उस वस्तु की पहचान होती है कि ये वस्तु ये है, या उसको हम कोई नाम देते हैं कि ये पेड़ है, ये पौधा है, ये घर है, ये पति है, पत्नी है, बच्चे हैं। तो ये जो प्रवृत्ति विज्ञान जो है वो ही हमारे सभी संसार के अस्तित्व को निर्माण करता है। अपने आप में वो अस्तित्व नहीं है, क्योंकि यही जो विज्ञान जो है वो हमारे आलय विज्ञान से उत्पन्न होता है और वही कार्यान्वित होता है, और उसी के आधार पे हम अपना संसार है या संसार का जो हमारा अस्तित्व जो है वो हमारे लिए बनता है या हम बनाते हैं। तो नहीं, उसके उसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद अभी सिर्फ मैंने लिस्ट आउट किया है, ठीक है। अभी बताऊंगा तो वो आधा अधूरा रहेगा, कुछ कंटेंट मैंने लिखा हुआ है, तो उसको हम थोड़ा समझ लेंगे ताकि वो आपको समझ में आ जाएगा क्लिष्ट मनोविज्ञान और आलय मनोविज्ञान क्या है। अभी हम शुरुआत करते हैं चक्षु विज्ञान को कैसे हमने देखना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे कि आम तौर पे हमें पता है कि चक्षु विज्ञान विषय के साथ में रूप के साथ में आता है। किसी भी रूप को हम देखते हैं, आकार को देखते हैं, तो चक्षु विज्ञान निर्माण होता है। तो यहाँ पे ऐसा ही बताया है कि विज्ञान के 3 आश्रय होते हैं। ये जो विज्ञान निर्माण होने के 3 आश्रय होते हैं, 3 कारण हो सकते हैं। जैसे कि चक्षु का होना, अगर चक्षु ही नहीं होगा तो रूप कैसे देखेगा? हाँ, चक्षु का होना उसका आधार है चक्षु विज्ञान का। और उसी प्रकार से हर एक विज्ञान का आधार जो है वो अपना उसका इंद्रिय है। जैसे कि शब्द का आधार है आपका कान। अगर आपको कान ही अगर आपके सही नहीं है, बहरे है या सही नहीं है, तो क्या होगा कि वो आपका आधार ही अगर गलत है, स्रोत आपके कान ही सही नहीं है, तो जो शब्द मैं बता रहा हूँ आप सुन नहीं पाओगे और वहाँ से वो चक्षु विज्ञान निर्माण नहीं हो पाएगा। तो कैसा निर्माण होता है? तो चक्षु का होना और मन का होना। यहाँ पे मन जो है वो एक प्रकार से उस विषय को जानने का काम करता है, मनन करता है कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ। और तीसरा जो आश्रय है या तीसरा जो कारण है कि आलय विज्ञान, कि आलय विज्ञान में वो कहीं ना कहीं पहले से ही संस्कारित है। आलय विज्ञान के अंदर सब कुछ संस्कार है। संस्कारों से वो बना हुआ हमारा आलय विज्ञान है। बीज, उसको बीज विज्ञान भी कहते हैं। अगर मैं आपको जान रहा हूँ तो मेरे मन में वो बीज है जानने का कि उस व्यक्ति को मैं जानता हूँ। अगर मेरे मन में वो बीज ही नहीं है तो मैं किसी को देख के जान नहीं पाऊंगा कि व्यक्ति कौन है। तो मेरी जानने की जो प्रक्रिया जो है मेरे आलय विज्ञान के कारण पूर्ण होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर कोई व्यक्ति जो है, बच्चा जो है, अगर उसको आप भाषा सिखाओ ही मत, वो शब्द का अगर उसमें अगर स्टोर नहीं हुआ है और उसको फिर आप भाषा के बारे में बताओ तो वो नहीं जान पाएगा। अगर मैं अभी कोई गुजराती बोलता हूँ या और कोई भाषा बोलता हूँ तो उसके अगर बीज अगर आपके आलय विज्ञान में स्टोर नहीं है तो वो शब्द जो है वो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो आलय विज्ञान के भीतर बीज होना वो अपने आप में हमारा किसी भी विषय को उस प्रकार का विज्ञान निर्माण होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो बीज ही नहीं है तो उस प्रकार का वो विज्ञानी निर्माण नहीं होगा। हाँ, जो विज्ञान चक्षु से या किसी भी इंद्रिय से निर्माण होता है। तो ये सभी जो बातें जो हमें चक्षु विज्ञान के साथ या स्रोत विज्ञान में भी उसी प्रकार से आलंबन बदल जाता है, उसका कर्म बदल जाता है।
घ्राण विज्ञान में उसका आलम्बन बदल जाता है, उसका कर्म बदल जाता है, जीवा, काया और मनोविज्ञान। स्पेशली 5 प्रकार के जो विज्ञान जो है इंद्रिय आधारित। तो इस सभी इंद्रियों के अंदर एक तो उसका इंद्रियों का होना संपूर्ण नैसर्गिक और उसकी क्षमता के साथ में, और वहाँ मन का निर्माण होना और आलय विज्ञान का वहाँ पे होना, इन 3 परिस्थितियों के कारण ही 5 प्रकार के विज्ञान एक्टिव होते हैं या वो उत्पन्न होते हैं, या उस विज्ञान को हम देख पाते हैं, या उससे हम कार्य कर सकते हैं या कार्य कर रहे हैं, और अभी तक हम उससे कार्य कर चुके हैं। बचपन से लेके अभी तक हमने ज़्यादा से ज़्यादा कार्य अगर किया है तो इसी 5 विज्ञान के कारण किया है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा हमारा चक्षु विज्ञान जो है वो काफ़ी पावरफुल होता है, क्योंकि चक्षु विज्ञान से हमारे मन के भीतर ऐसा कहते हैं कि 80% संस्कार जनरेट होते हैं। 80%, 70 to 80% जो भी संस्कार हमारे आलय विज्ञान में इस जन्म में या पहले के जन्म में या किसी भी अनेक जन्मों से अगर हमारे आलय विज्ञान में अगर स्टोर हुए हैं, कुछ स्मृतियाँ अगर हमारे मन में उत्पन्न होती है तो आलय विज्ञान के कारण, क्योंकि उसमें स्टोर है, और स्टोर होने से वो कभी भी अपनी परिस्थिति आ जाती है। तो भले आप चाहो या मत चाहो, कभी कभी हमें गुस्सा करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन गुस्सा आ जाता है। भय हमें अच्छा नहीं लगता है, हम भयभीत नहीं होना चाहते हैं, फिर भी भय आ जाता है। तो ये जब आ जाता है जो हमारे नियंत्रण से पर है, इच्छा से पर है, या किसी परिस्थिति से पर है, फिर भी अगर आ जाता है, इसका मतलब क्या है, कहाँ से आता है? ये प्रश्न हमें हमेशा हमारे रोज के जीवन में, ध्यान में या अनेकों बार हमारे मन में, जैसे कि सुभाष जी कल पूछ रहे थे, कल्पना आना, स्वप्न आना, ये क्या है? वो यही है। ये आलय विज्ञान के भीतर वो बीज जो है वो कहीं ना कहीं क्लेश के रूप में या बुद्ध के रूप में, बुद्ध के बीज के रूप में भी वो आलय विज्ञान में ही उसका संग्रह हुआ है या उसका स्वभाव है। और क्लेशों को भी संपादित करना, के क्लेशों का भी संग्रह का होना, वो भी आलय विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो उसी से हम सभी प्रक्रिया या क्रिया हमारी होती है। अगर हम इस विज्ञान को नहीं जानते हैं या लोग नहीं समझते हैं तो उससे जितने भी मान्यताएं हैं वो इसी के वजह से ज़्यादा प्रभावित होती है। लोग मान्यता क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि उनके मन के भीतर जो भाव निर्माण होता है वो समझ नहीं पाते हैं। भले हमारा आध्यात्मिक विकास हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हमारे ऐसे स्वभाव होते हैं, ऐसे भाव होते हैं, ऐसी कुछ कृतियाँ होती है कि हम उसको छोड़ ही नहीं पाते हैं, या उससे अब छूटने का हमारे पास में कुछ भी पर्याय नहीं होता है। हाँ, और हमें ऐसा लगने लगता है कि अभी तो बस इससे ज़्यादा मैं प्रयास नहीं कर पाऊँगा, बुद्ध तो मेरे लिए बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि हम कहीं न कहीं मन की जो प्रक्रिया है या मन की जो प्रवृत्ति है या मन को देखने का हमारा जो अभ्यास है, उसमें हम थोड़े कमज़ोर हैं या हम उधर ज़्यादा देख नहीं पाते हैं, और इसलिए वो चीज़ें हमें ऐसी दिखने लगती है, समझने लगती है। और इसलिए विशेषतः योगाचार का जो दर्शन जो है, वो जिस प्रकार से पंच इंद्रियों को और छठा जो मनोविज्ञान और क्लिष्ट मनोविज्ञान और आलय मनोविज्ञान, इन तीनों विज्ञानों को हमने बहुत ही अच्छी तरह से समझना चाहिए, ताकि हम अपने आध्यात्मिक या पारिवारिक जीवन में भी जो क्लेश होते हैं या समाज में जो कुछ भी एक बवंडर मचा हुआ है, फिर वो आर्थिक हो या फिर सामाजिक हो या जो भी प्रकार से हम देख पा रहे हैं पूरे भारत देश में, वो कहीं न कहीं ऐसी मनो अवस्थाएँ हैं या मन के भीतर जो क्लेश है, द्वेष है या स्पर्धा है या भय है, बहुत सारी बातें उसमें, अकुशल जो परिस्थिति हमारे आसपास में अगर दिखाई दे रही है, या गलत सोच लोगों की जहाँ से उत्पन्न हो रही है, वो यही जगह है, दूसरी और कोई जगह नहीं है। और इसलिए बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म इसलिए दिया है कि बाबा साहब जानते थे कि लोग जब मन का चिंतन करेंगे, मन को खोजेंगे, मन के स्वभाव को बदलेंगे, तो निश्चित ही जो भी समस्या है, जो भी दुख है, लोग उससे मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि वही एकमेव मार्ग है जो बुद्ध ने भी
हमें बताया है और बाबा साहब भी हमें उसी मार्ग पे आके हमें छोड़ के गए हैं। तो मनोविज्ञान जब हम योगाचार दर्शन में देखते हैं तो ये छठा विज्ञान है। चित्त मन विज्ञान इसके स्वरूप है। इसी को ही हम अक्सर मनोविज्ञान को ही हम चित्त मन और विज्ञान के रूप में हम देखते हैं या जानते हैं। संपूर्ण बीजों का धारण करने वाला जो आलय विज्ञान है वही चित्त है। जिस एकमात्र चित्त की जब बात आती है तो वहाँ पे आलय विज्ञान ही हमें समझना चाहिए। और उस आलय विज्ञान के माध्यम से जो प्रवृत्तियाँ होती है, जो 6-7 प्रकार के जो विज्ञान एक्टिव होते हैं हमारे भीतर, या हम उसको अपने जीवन में देखते हैं इंद्रियों और इंद्रियों के माध्यम से, तो वो प्रवृत्ति विज्ञान है। तो मनोविज्ञान वह है जिसमें अविद्या, अभिमान और स्वयं को कर्ता मानना और विषय की तृष्णा, इन 4 क्लेशों से युक्त है। अभी यहाँ पे मनोविज्ञान की जो परिभाषा या शब्दशः जो अर्थ अगर हमें देखना है कि मेरा मनोविज्ञान क्या है, मैं कैसे जानूं कि ये मेरा मनोविज्ञान है, जिसके माध्यम से मैं समझ सकता हूँ, जिसमें अविद्या है, जिसमें अभिमान है, जो स्वयं को कर्ता मानता है, जहाँ पे आई, मी और माइन हम देखते हैं, और विषय की तृष्णा होती है। इन 4 क्लेशों से युक्त हमारा मनोविज्ञान है। जब भी इस प्रकार से हमारे मन में भाव निर्माण होता है तो वो मन की गहराई में या मनोविज्ञान से ही वो उत्पन्न होता है, इसको हम जान सकते हैं। और हमें अगर वो जानते जानते उसका अगर हम स्वभाव भी देख लेते हैं, इसका उत्पन्न होना और लय होना और उसका क्षणिक भाव देख लेते हैं, तो उसकी जो पहचान जो है या उसमें से जो रूपांतरण जो है वो वहाँ पे हमें होते हुए दिखाई देता है। जब हम अहंकार को देखते हैं, तृष्णा को देखते हैं, तो शब्द सुनकर ही हम घबरा जाते हैं कि मुझ में इतना अहंकार है या तृष्णा है, कैसे ये दूर होगी। मुझे भी ऐसा लगता है जब मैं उसको सिर्फ शब्दों में देखता हूँ, लेकिन जब उसको मैं गहराई में देखता हूँ तो वो होते हुए भी नहीं होते हुए दिखाई देती है। ऊपरी तौर पे लगता है कि मुझ में अभिमान है, तृष्णा है, लेकिन जब उसके गहरे अर्थों को, गहरे स्वभाव को जब मैं देखता हूँ तो वहाँ पे मुझे वो परिवर्तनशील दिखने लगती है। तो जहाँ पे हम परिवर्तन और उसको अनुभव करने लगते हैं प्रज्ञा से, तो वो मनोविज्ञान का जो रूपांतरण होने की प्रक्रिया में हम आ जाते हैं। हाँ, लेकिन जब तक हम उसको उस भाव से भीतर से अगर हम नहीं देखते हैं तो हमेशा वो हमें गुमराह करते रहता है और हम गुमराह होते रहते हैं, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि ये किस मनोविज्ञान के कारण मेरे जीवन में या मेरे कर्म में या मेरे व्यवहार में वो बंधा हुआ है, या व्यवहार मेरा क्यों ऐसा हो रहा है। तो जानने से सब कुछ बदल जाता है। यही बुद्ध की सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि जानना क्या उसका स्वभाव है। विज्ञान वह है कि जो आलंबन की क्रिया में उपस्थित होता है, और मनोविज्ञान का आश्रय स्वयं मन है, और मन को समानांतर आश्रय भी कहते हैं। मन का आश्रय कोई नहीं है, मन स्वयं ही अपने आप में आश्रय है, और इसलिए उसको समानांतर आश्रय भी कहते हैं, क्योंकि स्रोत आदि इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होने वाले विज्ञान के अनंतर ही वही इन विज्ञानों का आश्रय बनता है। बीज तो स्वयं आलय विज्ञान ही है। यहाँ पे हमें 3 बातों को देखना है कि जो इंद्रियातीत विज्ञान है, जो पंच इंद्रियों से निर्माण होता है या पंच इंद्रियों से जो विज्ञान उत्पन्न होता है, वो आलंबन के आधार पे है। जब विषय आता है तब वो विज्ञान निर्माण होता है। यहाँ पे जब हम मनोविज्ञान की जो बात कर रहे हैं, मनोविज्ञान स्वयं में ही आश्रित है, उसका आश्रय स्वयं ही है। और इसलिए उसको समांतर आश्रय भी कहा जाता है। और वो जो मनोविज्ञान जो है, जो हमारे मन में निर्माण होता है, वो इंद्रियों से जो कुछ भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसका भी वो विश्लेषण करता है। उदाहरण के तौर पे
अगर आप मेरे शब्द सुन रहे हैं, अभी सुनने तक और जानने तक की प्रक्रिया आपके स्रोत विज्ञान की है, लेकिन बाद में स्रोत विज्ञान वहाँ से जान के छूट जाता है, क्योंकि वो तो वहीं वहीं तक रहेगा जब तक आप शब्दों को सुन रहे हैं। लेकिन सुनने के बाद जो मनोविज्ञान जो उसको विश्लेषण कर रहा है, कि विश्लेषण करने का जो वो तरीका अपना रहा है कि ये जो शब्द मैं सुन रहा हूँ वो मुझे कितने समझ में आ रहा है और कितना मैं समझ रहा हूँ। वो जो अनुभव जो है, हाँ, वो सुने हुए शब्द के बाद में जो मन के कारण, मनोविज्ञान के कारण, वो आपके स्रोत विज्ञान का कार्य नहीं है। स्रोत विज्ञान का कार्य सिर्फ शब्दों को जानना, हाँ, लेकिन उसका जो विश्लेषण करने का जो कार्य जो है वो मनोविज्ञान का कार्य, जो हम हर समय उस इंद्रियों के विज्ञान के साथ में हमारा मनोविज्ञान हमेशा एक्टिव रहता है। और इसलिए हमने देखा था कि जब कोई भी इंद्रियादित विज्ञान है, उसका जो आश्रय जो है, एक तो इंद्रिय है, मन है और आलय विज्ञान है। आलय विज्ञान क्या करता है कि उस बीज को एक्टिवेट करता है या बीज का कनेक्शन कराता है। जैसे कि अगर आप मेरे शब्दों को सुन रहे हैं और आपका मनोविज्ञान उसको विश्लेषण कर रहा है, विश्लेषण करने का कारण ये है क्योंकि आपके भीतर प्रज्ञा का बीज पड़ा हुआ है, जिसे हम धम्म विचय कहते हैं। अगर आपके आलय विज्ञान में वो अगर बीज ही नहीं है तो आप विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। जैसे कि प्राणी में वो बीज नहीं है प्रज्ञा का, मनुष्य में है। मनुष्य के आलय विज्ञान में वो बीज है कि वो मैत्री भी कर सकता है क्योंकि मैत्री का बीज है, वो द्वेष भी कर सकता है क्योंकि द्वेष का बीज है, वो प्रज्ञा से चिंतन भी कर सकता है क्योंकि वो प्रज्ञा का बीज है। अगर बीज का अगर नहीं होना और होना, ये आलय विज्ञान के आधार पे तय होता है कि वो आलय विज्ञान में वो बीज हमारे पास में एग्जिस्ट। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि हर एक इंसान बुद्ध हो सकता है, क्योंकि हर एक इंसान में बुद्धत्व के बीज है। हमारा जो मन जो है शुद्ध प्रभास्वर है, लेकिन वो बीज रूप में है, और बीज रूप में उसका अस्तित्व आलय विज्ञान में है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे क्लेशों के बीज, या कह सकते हैं कि बहुत सारे काले जो बादल जो है वो ऊपर घिरे हुए हैं। कभी कभी बुद्ध बीज स्पार्क करता है। जब हम ऐसे शब्दों को सुन लेते हैं या ऐसी वेदनाएं हमें हो जाती है, ऐसी घटना को हम देख लेते हैं या सोच लेते हैं या पढ़ लेते हैं, जो हमारे जो इंद्रियों के माध्यम से जो मन के भीतर से होके उस बीज के साथ जब कनेक्शन होता है या उस बीज से हम उस चीज़ को देख लेते हैं, हाँ, तो वो आलय विज्ञान जो है, हाँ, वहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। फिर हमारा वो कुशल कर्म हो या अकुशल कर्म हो। अभी हम कुशल कर्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर मैत्री के बीज है या सुख के जो धर्म के जो बीज है वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रहे हैं, क्योंकि वो बीज है इसलिए एक्टिवेट हो रहा है। अगर बीज ही नहीं है तो एक्टिवेशन नहीं होगा, और वही बीजों का जो संग्रह है उसी को आलय विज्ञान कहते हैं। हाँ जी। ने उसका हम आगे उदाहरण दिया है, वो थोड़ा आप उल्टा गए हैं। बीज जो है वो जमीन है, जमीन के अंदर बीज है, ठीक है। जमीन के अंदर ही बीज होता है, ऊपर बीज नहीं होता है। जो ऊपर जो है वो आपका एक्शन है ना। जो वर्षा हो रही है, आप वर्षा होती है विषयों की, है ना। और उस वर्षा से जो जो अंदर बीज पड़ा हुआ है ना, वो कनेक्ट हो जाता है। हुँ? पानी जब ऊपर से पड़ता है तो जमीन में जो बीज होता है वो बाहर आता है ना। तो आलय विज्ञान एक संग्रहालय है जहाँ पे अनेकों बीज पड़े हुए, और जैसे जैसे आप
इंद्रियों से अगर जागरूक होते हैं, जागृति के साथ आप विषयों को सिलेक्ट करते हैं, आपके मन को शुद्ध करते हुए, है ना, या मन की एकाग्रता को बढ़ाते हुए जब हम इंद्रियों को और विषयों को कार्य को करते हैं, तो धीरे धीरे जो अकुशल बीज जो है, हाँ, वो रूपांतरित होके कुशल बीज में परिवर्तित हो जाते हैं, कुशल चित्त में परिवर्तित हो जाता है। उसका जो अनुभव जो है, जब हम ध्यान में कुछ प्रयास करेंगे, उसमें हमें उसका अनुभव और ज़्यादा आ सकता है। तो मनोविज्ञान जो है वो इन्हीं पांच इंद्रियों के पांच विज्ञान हैं, जिन्हें साधारण भाषा में धर्म कहा जाता है। मन के सहायक में, अभी मन के भीतर जो सहायक धर्म जो है, वो मनस्कार होता है, वेदना होती है, संज्ञा होती है, स्मृति होती है, प्रज्ञा। अभी ये सभी मन के अलग अलग घटक है। जब मन कार्य करता है मनोविज्ञान, तो उसमें क्या होता है, मनस्कार होता है, वेदना होती है, संज्ञा होती है, स्मृति होती है, प्रज्ञा होती है, श्रद्धा होती है, राग होता है, द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है। इन सभी चित्त को चित्त धर्म कहा जाता है। तो हमारा जो मनोविज्ञान जो है, वो भी अपने आप में कैसा है, अनात्म है। मतलब वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, अपने आप में किसी एक वस्तु से बना हुआ नहीं है, वो अनेक वस्तुओं का वो संग्रह है, या अनेक उसमें घटक है, जिस घटकों से वो हमारा मनोविज्ञान कार्यान्वित होता है। फिर वो कुशल चित्त हो या अकुशल चित्त हो, अगर राग द्वेष ईर्ष्या होगी तो अकुशल चित्त या कुशल मन हमारे अस्तित्व में। हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, ये जो है हमारे मनोविज्ञान के ये सहायक है, या उसके वो धर्म है। अभी जब हम आलय विज्ञान की बात करेंगे, तो आलय विज्ञान कैसे कार्यान्वित होता है, और कैसे वो मनोविज्ञान या अन्य विज्ञान के साथ में कैसे वो संपर्क में आता है। तो मुझे लगता है कि समय पूरा हो गया है, और मुझे लगता है कि विषय थोड़ा जो आप जो स्पष्ट मैं करना चाहता हूँ, तो शायद नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम रुक सकते हैं। अगर आप कुछ भी प्रश्न है तो प्रश्नों को थोड़ा संभाल के रखिए कल अगले सत्र के लिए। और अगर हम जब शुरू करेंगे तो फिर से थोड़ा रिवाइज करेंगे, क्योंकि 8 विज्ञान को हमें थोड़ा गहराई में समझना है। जो अभी तक हमने 5 और छठा मनोविज्ञान को हमने देखा है, और आप भी अपने रोज़ के जीवन में थोड़ा ढूंढने का प्रयास करें कि जब मैं आंखों से देखता हूँ तो किस प्रकार से विज्ञान निर्माण होता है, या कुशल होता है या अकुशल होता है। जब मैं शब्द सुनता हूँ तब क्या वेदनाओं से मुझे सुख होता है, दुख होता है, कौन सा विज्ञान निर्माण होता है। तो उसको थोड़ा क्या कहते हैं कि समझने का और जानने का प्रयास करें, क्योंकि मैं जो बताऊँ या जो हमें ग्रंथों से मिला है, वो पर्याप्त नहीं है हमारे विकास के लिए। मैं फिर से आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि जो भी जानकारी, जो ज्ञान हमें मिल रहा है, या मैं भी कुछ आपको मदद कर रहा हूँ, वो पर्याप्त नहीं है। लेकिन आपके मन में जो ज्ञान है, उससे बड़ा कोई सोर्स नहीं है। इस पे सबसे ज़्यादा विश्वास रखें कि जो ज्ञान आपको बाहर से मिल रहा है, आप ले रहे हैं, वो ज्ञान का सिर्फ 5 या 10% है जो हमें मिलता है। लेकिन सही ज्ञान जो है किसी भी इंसान के जीवन में, आपके मेरे, वो हमारा खुद का मन ही है, खुद का कॉन्शियसनेस है। इतना कुछ उसमें है कि आप जितना देखो, जितना बटोरो, जितना आप जानो, उतना आप जान सकते हैं। लेकिन हमें हमेशा हम द्विधा में रहते हैं कि नहीं, ज्ञान तो बाहर से आता है, जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, या जो चीज़ें हमें बाहर से मिलती है। लेकिन वो ज्ञान सिर्फ जानकारी है। लेकिन जब हम अपने भीतर हम उसको ढूंढते हैं अनुभव से, या कुछ हमारे प्रक्रिया को थोड़ा चिंतन करके, कंटेम्पलेट करके, या कुछ अलग अलग उदाहरणों से जब हम अपने भीतर देखते हैं, तो वहाँ से जो आपको ज्ञान मिलेगा वो आपका सही ज्ञान है। और मुझे लगता है कि उस ज्ञान को हमने
विकसित करना चाहिए। और मुझे इस कोर्स का यही उद्देश्य है कि भले हम बहुत बड़ा विषय लेके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उस विषय की जो सूक्ष्मता और उद्देश्य जो है बहुत ही सरल है। हमें कोई पंडित नहीं होना है, हमें विद्वान नहीं होना है, हमें कोई ऐसा बड़ा वैज्ञानिक नहीं होना है, हमें सिर्फ सुखी इंसान होना है, हमें आनंदित इंसान होना है, हमें बुद्ध इंसान होना है। और उसलिए हमें अपने भीतर जो कुछ भी मन की अवस्था है उसको जितना हम देख पाए, समझ पाए, और थोड़ा अगर आप में लिखने का स्किल है तो थोड़ा आप आपके डायरी में या किताबों में भी ज़रूर लिखिए, क्योंकि वो शब्द जो है आपको मदद कर सकते कि हमारा मन किस गति से, किस प्रकार से कार्य कर रहा है। तो कम से कम 6 विज्ञान को आप ज़रूर ढूंढिए जो हमारे पास में हमेशा एक्टिवेट है। कहीं हमें बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि चक्षु विज्ञान क्या है, स्रोत ग्रहण विज्ञान क्या है, मनोविज्ञान क्या है। और बाकी के जो दो विशेष जो मनोविज्ञान है, क्लिष्ट मनोविज्ञान और आलय मनोविज्ञान, इसके बारे में हम अगले सत्र में उसका सविस्तर अभ्यास करेंगे, ताकि बाकी 6 विज्ञान के साथ आलय विज्ञान कैसे कनेक्ट है, कैसे वो कार्य करता है, तो इसका हमें स्पष्टीकरण मिल जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस क्लास में बने रहने के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।